विल उस लड़के को लेकर छत पर पहुंचता है, लेकिन वह सीधे बिल्डिंग की किनारे पर जाकर सेकंड गिनने लगता है। दरअसल उसने ज़ॉम्बी का खून पी लिया था और वो किनारे पर इसलिए खड़ा था कि अगर वो इन्फेक्टेड हो जाए तो तुरंत नीचे कूद जाए। लेकिन वक्त बीतने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता, यानी वो इन्फेक्टेड नहीं हुआ। सब राहत की सांस लेते हैं। जल्द ही हेलीकॉप्टर आ जाता है, लेकिन ढेर सारे ज़ॉम्बी भी छत की ओर बढ़ रहे हैं। विल दरवाजा बंद करके अपने शरीर से उसे रोकता है ताकि उसकी फैमिली हेलीकॉप्टर तक पहुंच सके। सैनिक बंदूक उठाकर विल को कवर करते हैं। विल जैसे ही मौका देखता है हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ता है। पीछे से ज़ॉम्बी उसका पीछा करते हैं, लेकिन सैनिक उन्हें गोली मारकर खत्म कर देते हैं। आखिरकार वो लोग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। पूरा न्यूयॉर्क अब ज़ॉम्बीज का स्वर्ग बन चुका है। लेकिन ये सब शुरू हुआ कैसे, चलिए देखते हैं। CIA एजेंट विल अपनी फैमिली के साथ घूमने निकला, लेकिन तभी बाहर हंगामा शुरू हो जाता है। अगले ही पल दूर की सड़क पर जोरदार धमाके से सब हिल जाते हैं और एक ट्रक एक पुलिस वाले को उड़ा देता है और ट्रक रुकने के मूड में नहीं है। विल मौके का फायदा उठाकर अपनी गाड़ी लेकर ट्रक के पीछे पीछे चल पड़ता है, लेकिन अगले मोड़ पर एक एम्बुलेंस उसकी गाड़ी को टक्कर मार देती है। खुशकिस्मती से विल की फैमिली को चोट नहीं लगती। उन्हें पता चलता है कि एक ज़ॉम्बी वायरस तेजी से फैल रहा है और जो लोग इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं वो ज़ॉम्बी की तरह बाकी इंसानों पर हमला कर रहे हैं। अगर किसी को काट लिया तो सिर्फ 12 सेकंड में वो इंसान ज़ॉम्बी बन जाता है। विल अपनी फैमिली को लेकर एक ट्रक में चढ़ता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी खिड़की से अंदर कूद पड़ता है। विल की बीवी उसे एक लात मारकर नीचे गिरा देती है। तभी और ज़ॉम्बी आ जाते हैं। विल किसी तरह आखिरकार मिलिट्री की सिक्योरिटी लाइन को तोड़कर ज़ॉम्बी से भरी सड़कों से निकल जाता है। जल्द ही पूरा शहर ज़ॉम्बीज का अड्डा बन जाता है। तभी विल को उसके बॉस विक्टर का फोन आता है। विक्टर बताता है कि आधी दुनिया तबाह हो चुकी है। वो विल को एक एड्रेस पे जाने को कहता है जहाँ विक्टर हेलीकॉप्टर भेजेगा। वो जल्द ही एक सुपरमार्केट पहुंचते हैं जहाँ ज़ॉम्बी अभी नहीं आए हैं। वो खाने पीने का सामान और अपनी बेटी के अस्थमा की दवाइयां लेने के लिए अलग अलग बढ़ जाते हैं। एक मददगार शख्स की वजह से विल को जल्दी ही दवाइयां मिल जाती, लेकिन तभी उसे अपनी बेटी की चीख सुनाई देती है। वह भाग कर जाता है तो देखता है कि 2 गुंडे उसकी बीवी पर हमला कर रहे हैं। विल तुरंत उन्हें रोकने दौड़ता है, लेकिन एक गुंडा बंदूक निकालकर उस पर गोली चला देता है। आखिरी मौके पर विल अपनी बंदूक तैयार करके उस गुंडे को मार गिराता है। ज़ॉम्बीज से तो विल नहीं डरता, लेकिन अपने ही जैसे इंसानों के हाथों लगभग मारा जाता है। तभी एक पुलिस वाला अंदर दौड़ता हुआ आता है और जमीन पर पड़े गुंडे को देखता है। विल डर के मारे हाथ ऊपर कर लेता है, लेकिन वह ब्लैक पुलिस वाला उन पर ध्यान न देकर शेल्फ से सामान उठाने लगता है। जब विल अपनी फैमिली के साथ बाहर निकलता है तो देखता है कि उनकी आर्मी गायब है। अब वह क्या करे? उसकी बीवी सलाह देती है कि वह पास की एक बिल्डिंग में जाकर छिप सकते हैं। रास्ते में विल विक्टर को फोन करके अपनी लोकेशन बताता है और कहता है कि अगले दिन हेलीकॉप्टर भेज दे। विक्टर तुरंत मान जाता है, लेकिन जैसे ही वह बिल्डिंग में पहुंचते हैं एक जोरदार धमाका होता है और एक ज़ॉम्बी छत से नीचे गिरकर उनकी गाड़ी पर अटैक करता है। विल तुरंत अपनी फैमिली को लेकर बिल्डिंग की सीढ़ियों की ओर भागता है। वो जैसे ही मुख्य दरवाजा लॉक करते हैं ज़ॉम्बी उन्हें देख लेते हैं। वह ऊपर की ओर भागते हैं ताकि बचने का कोई रास्ता ढूंढ सकें। ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ने ही वाले होते हैं कि तभी वह एक ऐसे परिवार से टकराते हैं जो भागने की तैयारी कर रहा है। विल एक पल सोचता है और अपनी फैमिली को लेकर उनके घर में घुस जाता है। वह दरवाजा ब्लॉक करके सांस लेते हैं। सबके बीच हल्की फुल्की जान पहचान होती है और फिर वह आराम करने लगते हैं। अगली सुबह विल को बाहर की आवाजों से नींद खुलती है। वह घर के मालिक को जगाकर साथ चलने को कहता है, लेकिन वह आदमी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। विल उसका फैसला मान लेता है। हर किसी की अपनी मजबूरी होती है। फिर विल किचन से चाकू उठाकर अपने लिए हथियार बनाता है और अपने हाथों को काटने से बचाने के लिए कुछ प्रोटेक्शन भी तैयार करता है। फिर वो अपनी फैमिली को लेकर उस परिवार को अलविदा कहता है ताकि छत पर जाकर विक्टर के हेलीकॉप्टर का इंतजार कर सके। लेकिन जैसे ही वो निकलते हैं पीछे से ज़ॉम्बीज की गुर्राहट सुनाई देती है। वो आदमी दरवाजे को अलमारी से ब्लॉक करता है, लेकिन ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ देते हैं। जब विल सीढ़ियों के पास दरवाजा खोलता है एक ज़ॉम्बी उस पर झपटता है। विल तेजी से बंदूक निकालकर उसे मार गिराता है, लेकिन गोली की आवाज से और ज़ॉम्बी आ जाते हैं। विल अपनी फैमिली को लेकर छत की ओर भागता है और ज़ॉम्बी दूसरी मंजिलों से उनका पीछा करते हैं। उसकी बीवी जब पीछे रहने लगती है विल सीढ़ियों पर पड़ा सामान गिराकर ज़ॉम्बीज को रोकता है, लेकिन और ज़ॉम्बी दूसरी सीढ़ियों से आ जाते हैं। विल अपनी बीवी को बैग देता है और उसे हेलीकॉप्टर तक जाने को कहता है, जबकि वह खुद ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए रुकता है। ज़ॉम्बीज की ताकत इतनी ज्यादा है कि विल उन्हें रोक नहीं पाता, लेकिन वो चालाकी से उनके हमले से बचता है और एक ज़ॉम्बी को छत से नीचे फेंक देता है। तभी एक और ज़ॉम्बी उस पर झपटता है, लेकिन एक गोली की आवाज आती है। एक छोटा लड़का जो ज़ॉम्बीज के चंगुल से बच निकला था उसकी जान बचाता है। छत पर पहुंची विल की बीवी एक फ्लेयर जलाती है और हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है। विल उस लड़के को लेकर छत पर पहुंचता है,
लेकिन वह सीधे बिल्डिंग के किनारे पर जाकर सेकंड गिनने लगता है। दरअसल उसने जॉम्बी का खून पी लिया था और वो किनारे पर इसलिए खड़ा था कि अगर वो इन्फेक्टेड हो जाए तो तुरंत नीचे कूद जाए। लेकिन वक्त बीतने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता, यानी वो इन्फेक्टेड नहीं हुआ। सब राहत की सांस लेते हैं। जल्द ही हेलीकॉप्टर आ जाता है। वो लोग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। पूरा न्यूयॉर्क अब जॉम्बीज का स्वर्ग बन चुका है। जल्द ही हेलीकॉप्टर एक नौसेना के जहाज पर उतरता है जो इस देश का आखिरी सेफ जोन है। विक्टर वहाँ विल का इंतजार कर रहा होता है। वो विल की फैमिली के लिए एक अलग कमरा अरेंज करता है और विल को देश की हालत बताता है। प्रेसिडेंट को जॉम्बी ने काट लिया, फिर जॉम्बी प्रेसिडेंट ने वाइस प्रेसिडेंट को काटा और शायद अब वो व्हाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ का शव चबा रहे हो। अब देश का सबसे बड़ा कमांडर इस जहाज पर है। विल की फैमिली को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है क्योंकि उनसे एक खास मिशन पूरा करवाना है। विल एक ऑन एल राउंडर प्रोफेशनल है जिसने कई बार देश के लिए बड़े मिशन पूरे किए हैं। इसलिए हाई कमांडर चाहता है कि विल नेवी सील्स की टीम को लीड करें और वायरस एक्सपर्ट के साथ जॉम्बी वायरस का एंटीडोट ढूंढे। मिशन का लोकेशन है जॉम्बी आउटब्रेक का ग्राउंड जीरो कोरिया। विल तुरंत मना कर देता है। उसे बताया जाता है कि उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो अपनी जान देकर फैमिली को बचाए या फिर जमीन पर फेंक दिया जाए जहां वो अकेले मर जाएगा। विल के पास कोई चारा नहीं बचता। वो अपनी बीवी से अलविदा कहकर फ्रंट लाइन की जंग में कूद पड़ता है। वायरस एक्सपर्ट कोई आम इंसान नहीं है। वो बचपन से वायरस के साथ डील करता रहा है। हार्वर्ड से ग्रेजुएट है और अफ्रीका के रिफ्यूजीज की बीमारियों के लिए बहुत काम कर चुका है। विल उससे पूछता है कि वो इस मिशन में क्यों आया, तो वह कहता है दुनिया को बचाने के लिए। जल्द ही वह कोरिया के एक बेस पर पहुंचते हैं जो अंधेरे में डूबा हुआ है। वहां ढेर सारे जॉम्बी छिपे हो सकते हैं। विल उस एक्सपर्ट को सेल्फ डिफेंस के लिए एक पिस्टल देता है। अंधेरे में जॉम्बीज की गुर्राहट सुनाई देती है। अचानक एक जॉम्बी अंधेरे से निकलकर उन पर हमला करता है, लेकिन वो उसे मार गिराते हैं। लेकिन पलक झपकते ही ढेर सारे जॉम्बी और आ जाते हैं। वायरस एक्सपर्ट डर के मारे हेलीकॉप्टर की ओर भागता है और खुद को खत्म कर लेता है। मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। नेवी सील्स की टीम आकर बाकी जॉम्बीज को मार गिराती है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वायरस एक्सपर्ट मर चुका है तो टीम का कैप्टन सोचता है पता होता तो यहाँ आते ही क्यों। फिर वह लोग बेस की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में जॉम्बीज को साफ करते हुए वायरस एक्सपर्ट ने खुद को खत्म कर लिया, तो विल को अब उसका अधूरा काम पूरा करना पड़ता है। वह एक जली हुई जगह पर पहुंचते हैं जहां ढेर सारा मलबा पड़ा है। कैप्टन एक मलबे की ओर इशारा करता है और बताता है कि यही वह पहला इंसान था जो जॉम्बी बना। जब उसे मरा हुआ समझा गया तो डॉक्टर उसकी मौत की वजह चेक कर रहे थे। तभी वह लाश अचानक उठी और डॉक्टर को काट लिया। इसके बाद चैन रिएक्शन शुरू हुआ। जॉम्बीज को खत्म करने में उनकी आधी टीम मारी गई और बाकी लाशों को जला दिया गया, जिससे सारे सबूत भी खत्म हो गए। विल को समझ नहीं आता कि अब क्या करें। तभी उसे एक पिंजरे में बंद एक आदमी दिखता है। वह आदमी अवैध हथियार बेचने की वजह से पकड़ा गया था। वो विल को बताता है कि एक देश ऐसा है जहां जॉम्बी नहीं है, इजराइल। इजराइल ने 1000 साल पहले दीवारें बनानी शुरू की थीं और जॉम्बी वायरस के फैलने से ठीक एक हफ्ते पहले उनकी दीवारें पूरी हो गई थीं। उन्होंने पहले ही देश को लॉकडाउन कर लिया था। वो आदमी कहता है कि विल का आखिरी मौका इजराइल में है। भले ही उस आदमी की बात पर भरोसा करना मुश्किल हो, लेकिन विल को इजराइल जाना पड़ता है। जल्द ही वह पूरी तैयारी के साथ रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टर से निकलते हैं। वो साइकिल पर सवार होकर एयरपोर्ट की ओर बढ़ते हैं और इस दौरान पूरी तरह खामोशी रखनी होती है। लेकिन तभी विल की बीवी का फोन बज उठता है। फोन की रिंगटोन रात की खामोशी को तोड़ देती है और आसपास के सारे जॉम्बी जाग जाते हैं। सैनिक जॉम्बीज को मारते हुए रास्ता साफ करते हैं। कैप्टन एक तेल टैंकर लेकर आता है ताकि हेलीकॉप्टर में तेल भरा जा सके, लेकिन पीछे चल रहा विल अचानक एक जॉम्बी के हमले में गिर पड़ता है। कैप्टन तुरंत पिस्तौल निकालकर जॉम्बी को मार देता है, लेकिन इस दौरान वो खुद भी जॉम्बी के काटने का शिकार हो जाता है। विल को खुद पर गुस्सा आता है कि उसकी वजह से कैप्टन को काट लिया गया। तेल भर जाता है, लेकिन बाहर की तेल पाइप को निकालना पड़ता है। एक सैनिक अपनी जान देकर यह काम करता है और हेलीकॉप्टर उड़ान भर लेता है। उनका टारगेट है इजराइल, इंसानों का आखिरी सेफ जोन। आधे दिन बाद वह इजराइल पहुंचते हैं। विल को एक ऊंची दीवार के नीचे ले जाया जाता है जहां सैनिक हर आने वाले को सख्ती से चेक कर रहे हैं। 100 मीटर ऊंची दीवार जॉम्बीज को बाहर रखती है और यह उनकी आखिरी रक्षा लाइन है। दीवार के अंदर लाखों इंसान हैं और बाहर लाखों जॉम्बी, लेकिन दीवार के अंदर बचे लोग अपनी सेफ्टी का जश्न मनाने के लिए माइक पकड़कर गाना शुरू कर देते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो दुनिया के आखिरी बचे लोग हैं। जल्द ही सैनिकों को कुछ गड़बड़ लगता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। जॉम्बीज इंसानों की तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़कर दीवार पार करने लगते हैं। इंसानों का आखिरी सेफ जॉन भी ढह जाता है। सिर्फ 5% बचे इंसानों में से 80% एक दिन में इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जॉम्बीज उन्हें पछताने का मौका नहीं देते। विल और बाकी बचे सैनिक भागने की कोशिश करते हैं। वह पिंजरों के नीचे से गुजरते हैं और जॉम्बी ऊपर से उनका पीछा करते हैं। एक जॉम्बी पिंजरे की दरार से एक सैनिक को खींच लेता है। विल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वक्त कम है। उन्हें जल्दी से भागना पड़ता है। एक सैनिक खुद को जॉम्बी बनने से बचाने के लिए ग्रेनेड फोड़कर अपनी जान दे देता है, लेकिन सामने जॉम्बीज की लहर आ जाती है। गोलियां चलाना भी बेकार है क्योंकि पीछे का रास्ता भी जॉम्बीज ने घेर लिया है। वो लोग एक तंग सीढ़ी में घुस जाते हैं और सैनिक तुरंत लोहे का दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन विल को कुछ अजीब दिखता है। एक पतला गंजा लड़का जॉम्बीज के बीच खड़ा है और जॉम्बी उसे छूते भी नहीं। इससे विल
विल को अपने शक पर और यकीन होता है, लेकिन अभी सोचने का वक्त नहीं है। ज़ॉम्बीज उनकी लोकेशन ढूंढ लेते हैं। अगर वह जरा भी चूक गए तो मौत निश्चित है। ज़ॉम्बीज लोहे का दरवाजा तोड़ देते हैं। एक सैनिक ग्रेनेड फेंकता है जिससे ढेर सारे ज़ॉम्बी मर जाते हैं। एक फीमेल सैनिक एक और ग्रेनेड फेंकती है और बाकी ज़ॉम्बीज भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी अचानक उस फीमेल सैनिक पर झपटता है और उसका हाथ काट लेता है। वो तुरंत अपनी बंदूक से ज़ॉम्बी को मार देती है, लेकिन उसका हाथ इन्फेक्टेड हो चुका है। दूसरा सैनिक उसका हाथ काट देता है और इन्फेक्शन का वक्त गिनने लगता है। 12 सेकंड बाद भी वह ज़ॉम्बी नहीं बनती, यानी वह बच गई। तभी एक हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आता है। विल उस फीमेल सैनिक को लेकर हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ता है, लेकिन तभी दीवार के पीछे से ढेर सारे ज़ॉम्बी निकलकर हेलीकॉप्टर पर हमला कर देते हैं। विल समझ जाता है कि वह हेलीकॉप्टर में नहीं चढ़ पाएंगे। वह बचे हुए सील्स के साथ एयरपोर्ट की ओर भागता है। हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। जो पायलट विल को लाया था वह रेडियो पर सुनता है कि ज़ॉम्बीज एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहे हैं और वह तुरंत प्लेन उड़ाकर भाग जाता है। विल और उसकी टीम एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका साथी उन्हें छोड़कर चला गया। वो एक सिविलियन प्लेन को रोकते हैं जो उड़ने वाला होता है। सैनिक बंदूक दिखाकर पायलट को रुकने को कहते हैं। वो लोग सीढ़ी लगाकर विल और फीमेल सैनिक को प्लेन में चढ़ा लेते हैं। प्लेन में हर तरफ हंगामा मचा हुआ है। सब बाहर देख रहे हैं जहां ज़ॉम्बीज की लहर एयरपोर्ट तक पहुंच चुकी है। अच्छा हुआ कि वो लोग वक्त पर प्लेन में चढ़ गए, वरना ज़ॉम्बीज का खाना बन जाते। इंसानों का आखिरी बड़ा सेफ जोन भी तबाह हो जाता है। नीचे तबाह हुए सेफ जोन को देखकर विल का मन भारी हो जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ समझ आता है। वो बूढ़ा आदमी और वो लड़का जो ज़ॉम्बीज के बीच खड़े थे, उनमें क्या खास था? शायद उनके शरीर में कोई ऐसा वायरस था जिसकी वजह से ज़ॉम्बी उन्हें अपना समझते थे। विल को अचानक कुछ सूझता है। वो उठकर फीमेल सैनिक को चूमता है और कॉकपिट में जाता है। पायलट को अपनी पहचान बताने के बाद वह अपनी थ्योरी शेयर करता है। उसे वैक्सीन चाहिए ताकि वह अपने शक को टेस्ट कर सके। पायलट तुरंत प्लेन को नजदीकी वर्ल्ड हेल्थ सेंटर की ओर मोड़ देता है, लेकिन तभी एक छोटा कुत्ता बेचैन होकर अपने मालिक को छोड़कर बाथरूम की ओर भागता है और वहां भौंकने लगता है। एक एयर होस्टेस कुत्ते को देखती है और बाथरूम में कुछ गड़बड़ महसूस करती है। सोते हुए विल को अचानक चीख की आवाज से नींद खुलती है। वो पर्दा हटाकर देखता है और हैरान रह जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? वो सबको शांत रहने को कहता है और जमीन पर पड़ा एक सूटकेस उठाता है। बाकी लोग उसका इशारा समझ जाते हैं और अपने अपने सूटकेस पीछे से आगे पास करने लगते हैं। दूसरा केबिन अब ज़ॉम्बीज का अड्डा बन चुका है। वो लोग जल्दी से रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक चश्मे वाला आदमी घबराहट में एक सूटकेस गिरा देता है। ये गलती ज़ॉम्बीज के छत्ते को छेड़ने जैसी थी। सारे ज़ॉम्बी तुरंत उनका केबिन निशाना बनाकर दौड़ पड़ते हैं। सूटकेस का ढेर ज़ॉम्बीज को रोक नहीं पाता। इस बंद जगह में उनके पास ज़ॉम्बी बनने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। जल्द ही वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। विल की हालत भी खराब है। ढेर सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं और वह कुछ नहीं कर पा रहा। जैसे ही एक ज़ॉम्बी उसे काटने वाला होता है तभी गोली चलती है। फीमेल सैनिक कुछ ज़ॉम्बीज को मार गिराती है, लेकिन यह नाकाफी है। विल अपनी कमर से ग्रेनेड निकालता है। सामने सारे पैसेंजर्स ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वह जानता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो ग्रेनेड का पिन निकालकर फेंक देता है। जैसे ही ज़ॉम्बी उन पर झपटते हैं, ग्रेनेड फटता है और प्लेन में बड़ा सा छेद हो जाता है। तेज हवा सारे ज़ॉम्बीज को बाहर खींच लेती है। विल प्लेन को कसकर पकड़ लेता है, लेकिन ज़ॉम्बीज जिनमें अब कोई चेतना नहीं है हवा में उड़ जाते हैं। विल फीमेल सैनिक को सेफ्टी बेल्ट बांध देता है और खुद भी सीट पर बैठकर बेल्ट लगाता है। प्लेन जल्द ही कंट्रोल खोकर जमीन की ओर गिरने लगता है। विल बस यही दुआ करता है कि वो जिंदा बच जाए। दोनों पायलट भी यही चाहते हैं। जब विल आंख खोलता है तो उसे लगता है कि उसकी कमर में किसी ने चाकू घोंप दिया है। वो सेफ्टी बेल्ट खोलता है और सीट से नीचे गिरता है। उसे नहीं पता कि किसने उसकी कमर में चाकू मारा, जिससे उसे असहनीय दर्द हो रहा है। पीछे मुड़कर देखता है तो एक ज़ॉम्बी सीट पर बंधा हुआ है जो हिल नहीं पा रहा। आसपास और कोई ज़ॉम्बी नहीं है। तभी उसे पीछे से कुछ आने की आहट होती है। वो डरते हुए पीछे देखता है तो फीमेल सैनिक खड़ी है। वो एक दूसरे का सहारा लेकर एक छोटे से कस्बे में पहुंचते हैं। रास्ते में कोई ज़ॉम्बी नहीं दिखता। पता नहीं कैसे वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट तक पहुंच जाते हैं। विल को कमर का दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो बेहोश हो जाता है, लेकिन मिलिट्री को विल से लंबे वक्त तक कोई संपर्क नहीं हो पाता। इस बीच मिलिट्री विल की फैमिली को जहाज से निकालकर एक खतरनाक रिफ्यूजी कैंप में फेंक देती है, जहां वो अपने हाल पर छोड़ दिए जाते हैं। अगले दिन विल एक बुरे सपने से जागता है। वो तुरंत विक्टर से संपर्क करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी बीवी और बेटी को जहाज से निकाल दिया गया है। क्या बकवास है यह? मैं अपनी जान देकर मिशन पूरा कर रहा हूँ और तुमने मेरा घर उजाड़ दिया। विल को गुस्सा आता है। वो मिशन छोड़कर अपनी फैमिली को ढूंढने की सोचता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि पूरी इंसानियत अब खतरे में है। इतने सैनिकों ने उसके लिए अपनी जान दी है, अब वो हार नहीं मान सकता। वो एक ज़ॉम्बी को देखता है जिसे इंसानों ने टेस्ट के लिए पकड़ा हुआ है। अब ज़ॉम्बीज ने धरती पर कब्जा कर लिया है, लेकिन विल जो एक फुल टाइम इन्वेस्टिगेटर है, उसे ज़ॉम्बीज से लड़ने का तरीका मिल गया है। ज़ॉम्बीज के साथ जंग में विल को पता चलता है कि ज़ॉम्बी उन लोगों को अपना समझते हैं जिन्हें कैंसर या फ्लू जैसी बीमारियां हैं। अगर इंसान अपने शरीर में कोई ठीक होने वाला वायरस डाल ले तो ज़ॉम्बी उस पर हमला नहीं करते। लेकिन इस पागलपन भरे प्लान को साबित करने के लिए विल को ज़ॉम्बीज से भरे एक लैब में जाकर
वायरस का सैंपल लाना होगा। एक छोटी सी लैब में 8 सीड ज़ॉम्बी हैं, तो ये मिशन बेहद खतरनाक है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। वो हथियार लेकर तुरंत निकल पड़ते हैं। विल, फीमेल सैनिक और एक रिसर्चर इस मिशन में शामिल है। वो लैब का मुख्य दरवाजा खोलते हैं और हॉल में पहुंचते हैं। वहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं है, लेकिन हॉल गंदगी से भरा है। खाने के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े हैं। रिचर्ड लापरवाही से चलते हुए एक ड्रिंक की बोतल को ठोकर मार देता है। बोतल के लुढ़कने की आवाज हॉल में गूंजती है। अच्छा हुआ कि वहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं था, वरना वह पकड़े जाते। अंदर जाने पर रिचर्ड फिर से शीशे पर ठोकर मार देता है। विल और फीमेल सैनिक उसे देखकर तंग आ जाते हैं। ये बंदा तो गड़बड़ करने आया है क्या? जल्द ही उन्हें पहला ज़ॉम्बी ग्रुप दिखता है। विल हालात देखकर इशारा करता है कि वह झुक कर निकल सकते हैं ताकि ज़ॉम्बी उन्हें ना देखें। विल के इशारे पर फीमेल सैनिक और रिचर्ड पास हो जाते हैं। विल की बारी आती है, लेकिन उनकी सांसों से ज़ॉम्बीज को कुछ शक होने लगता है, जिससे उनका गुजरना मुश्किल हो जाता है। फिर भी वह किसी तरह पास हो जाते हैं, लेकिन वायरस स्टोर रूम का दरवाजा खोलते वक्त जोर की आवाज होती है। विल एक कुल्हाड़ी से दरवाजा अटकाता है, लेकिन जल्दबाजी में रिचर्ड एक लोहे की रॉड को टकरा देता है, जिससे एक ज़ॉम्बी जाग जाता है और विल को देख लेता है। फीमेल सैनिक तुरंत पिस्तौल निकालकर ज़ॉम्बी को मार देती है, लेकिन गोली की आवाज से लैब के सारे ज़ॉम्बी जाग जाते हैं। वह सारी दिशाओं से आवाज की ओर दौड़ते हैं। वह लोग अब छिप नहीं सकते, उन्हें भागना पड़ता है। एक चौराहे पर विल फैसला करता है कि वह ज़ॉम्बीज को अपनी ओर खींचेगा ताकि फीमेल सैनिक और रिचर्ड वायरस ले सके। वो जोर जोर से स्टील पाइप पर चोट मारता है और सारे ज़ॉम्बी उसका पीछा करने लगते हैं। विल एक दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। एक ज़ॉम्बी उसके पीछे पीछे आता है, बाकी बाहर रह जाते हैं। विल दरवाजे के पीछे छिपकर उस ज़ॉम्बी को लोहे की रड से मार देता है, लेकिन तभी उसकी कमर में फिर से दर्द होने लगता है। पहले का घाव अभी ठीक नहीं हुआ था। तभी उसे दूर से एक और ज़ॉम्बी आता दिखता है। विल भागने की बजाय उस ज़ॉम्बी के सिर में फंसी रड निकालने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ फीमेल सैनिक और रिचर्ड वायरस स्टोर रूम के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ ज़ॉम्बी है। फीमेल सैनिक उन्हें मारने की सोचती है, लेकिन पीछे और ज़ॉम्बी आ जाते हैं। वायरस लेने का प्लान फेल हो जाता है। वो सेफ जॉन की ओर भागते हैं। फीमेल सैनिक अपनी पिस्तौल की सारी गोलियां खाली करके रास्ते के ज़ॉम्बीज को मार देती है, लेकिन पीछे से और ज़ॉम्बी उनका पीछा कर रहे हैं। सेफ जोन के लोग उनकी मदद करते हैं। वह दरवाजा खोलकर दोनों को अंदर बुलाते हैं। वह दौड़कर अंदर घुस जाते हैं और दरवाजा बंद करके उसे लोहे की रड से अटका देते हैं। लैब का दरवाजा मजबूत होने की वजह से ज़ॉम्बीज उसे तोड़ नहीं पाते। कैमरा अब विल की ओर जाता है। सारे ज़ॉम्बी फीमेल सैनिक और रिसर्चर के पीछे चले गए हैं, तो विल को वायरस स्टोर रूम में कोई ज़ॉम्बी की आवाज नहीं सुनाई देती। वो अपनी रोड रखकर पासवर्ड डालता है और स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि उसे नहीं पता कि कौन सा वायरस काम का है। वो एक लोहे का डब्बा लेता है और उसमें पीले, हरे, बैंगनी, काले, हर रंग के वायरस थोड़े थोड़े डाल लेता है। जब उसे लगता है कि काफी हो गया, वह डब्बा बंद करके सेफ जोन की ओर निकलता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है उसे एक ज़ॉम्बी दरवाजे के बाहर खड़ा दिखता है। वह दोनों शीशे के दरवाजे के आर पार एक दूसरे को देखते हैं। मॉनिटर पर यह देख रहे लोग हैरान हैं। उस पल में ज़ॉम्बी को भी थोड़ा अजीब लगता है। अगर विल ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश करता है तो शोर से और ज़ॉम्बी आ जाएंगे, लेकिन स्टोर रूम इतना ठंडा है कि वो हमेशा इंतजार भी नहीं कर सकता। अब एक ही रास्ता है, वायरस तो उसे टेस्ट करना ही है, तो क्यों ना वो खुद पर टेस्ट कर ले। लेकिन नई दिक्कत ये है कि उसे नहीं पता कि यह पीले, हरे, बैंगनी, काले वायरस क्या है। अगर उसने गलत वायरस चुन लिया जो ठीक ना हो सके तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे ये तो मेरी फट रही है, वह सोचता है, लेकिन इंसानियत को बचाने के लिए उसे कुछ करना होगा। वह मॉनिटर की ओर देखकर अपना आखिरी मैसेज लिखता है, फिर एक सिरिंज लेकर रैंडमली एक वायरस चुनता है। वो दुआ करता है कि यह वायरस ठीक होने वाला हो और ज़ॉम्बीज पर काम करे। वायरस इंजेक्ट करने के बाद वह इंतजार करता है कि वायरस उसके शरीर में फैले। 7 मिनट बाद उसे लगता है कि वायरस फैल गया है। इंतजार करता हुआ ज़ॉम्बी भी ऊब चुका है। विल गहरी सांस लेता है और दरवाजा खोलकर ज़ॉम्बी को अंदर आने देता है। वो बिना डरे ज़ॉम्बी के सामने खड़ा हो जाता है और वह कामयाब हो जाता है। ज़ॉम्बी उसे काटने की बजाय अपना समझता है, लेकिन ज़ॉम्बी को थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है कि यह खाना अचानक उसका दोस्त कैसे बन गया। विल ज्यादा रुकता नहीं, उसे चेक करना है कि उसने जो वायरस लिया वो ठीक हो सकता है या नहीं। वो ज़ॉम्बी को अलविदा कहकर एक वेंडिंग मशीन के पास जाता है। वहां से एक कोल्ड ड्रिंक निकाल कर पीता है और फिर मशीन के आउटलेट को तोड़ देता है। सारी ड्रिंक्स बाहर गिरने लगती हैं, जिससे जोर की आवाज होती है। सारे ज़ॉम्बी उस तरफ दौड़ते हैं। विल सेफ जॉन के दरवाजे पर खड़े ज़ॉम्बीज को देखता है और बिना डरे उनकी ओर बढ़ता है। विल बिना डरे ज़ॉम्बीज के बीच से गुजरता है। बड़े पैमाने पर हमले शुरू हो जाते हैं और दुनिया भर में ज़ॉम्बीज को खत्म करने की कोशिश होती है। अरबों लाशों को ढेर करके जला दिया जाता है। भले ही ज़ॉम्बी वायरस अभी भी मौजूद है, लेकिन लोगों को इसे तोड़ने का वक्त मिल जाता है। यह इंसानियत के इतिहास का एक ऐसा हिस्सा बन जाता है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक बाय।